दुनिया 8 अरब होने वाली है। 1 से 2 अरब पहुंचने में लगे 123 साल, वहीं 6 से 7 अरब सिर्फ 12 साल में हुए। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और हर मिनट 270 बच्चे। इस रफ्तार के साथ वर्ष 2023 में दुनिया की आबादी 8 अरब के आंकड़े को छू लेगी। यूं तो 19वीं सदी की शुरुआत में ही वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 अरब हो गई थी, लेकिन इसके महज 220 सालों बाद विश्व की आबादी 8 अरब होने जा रही है। दुनिया की आबादी ने 60 अरब के आंकड़े को साल 2011 में पार किया था। देश भर में हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। हर साल की ही तरह इस साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम भी रखी गई है। इस साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022 की थीम है 8 बिलियन की दुनिया लिए अधिकार, अवसरों का दोहन और सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर और विकल्प सुनिश्चित करना। तो चलिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर आज आपको बताते हैं 8 अरब की ओर बढ़ने की 5 प्रमुख वजहें। नंबर 1, 18वीं से 20वीं शताब्दी तक अधिक जन्म दर। 18वीं सदी से 20वीं सदी के अंत तक जन्म दर काफ़ी तेज थी। करीब 250 साल पहले तक एक महिला औसतन 6 बच्चों को जन्म देती थी। यह स्थिति 150 वर्षों तक बनी रही। इसमें मामूली सी गिरावट आई वर्ष 1950 में। उस वक्त हर महिला औसतन 5 बच्चों को जन्म दे रही थी। 1950 के बाद से जन्म दर लगातार गिरी, लेकिन इस बीच जनसंख्या विस्फोट के हालात बनते गए। खासतौर पर एशिया में, जहां चीन और भारत में आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। आज दुनिया में एक महिला औसतन 2.5 बच्चे को जन्म दे रही है। ऊंची जन्म दर के चलते ही 19वीं शताब्दी की शुरुआत में दुनिया की आबादी 100 करोड़ होने के बाद तेजी से बढ़ गई। विश्व की जनसंख्या को 200 करोड़ पहुंचाने में 123 साल का समय लग गया। विश्व की जनसंख्या को 200 करोड़ पहुंचाने में 123 साल का समय लगा। साल 1927 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 200 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच गई। इसके बाद 1960 में विश्व की आबादी 300 करोड़ पर पहुंच गई। एक बार वर्ल्ड पॉपुलेशन ने जैसे ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया, उसके बाद विश्व की हर 100 करोड़ आबादी महज 2 दशकों के अंदर ही बढ़ती चली गई। नंबर 2, बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आज से 250 साल पहले इंसान औसतन 28 साल ही जीता था, पर आज औसत उम्र बढ़कर 72 साल हो गई है। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो पता चलता है कि साल 1770 में लोगों की औसत उम्र 28 साल ही थी, यानी अधिकतर इंसान की मौत 28 साल में ही हो जाती थी। आज दुनिया में लोगों की औसत उम्र 72 साल है। 18वीं सदी से ही पूरे विश्व में लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगातार बढ़ती आ रही है। आज 30 देश ऐसे हैं जहां लोगों की औसत उम्र 80 से ज़्यादा है और 100 देशों में औसत उम्र 70 पार है। भारत में यह आंकड़ा 59.7 साल है। नंबर 3, मृत्यु दर में लगातार कमी। वर्ल्ड पॉपुलेशन में विस्फोटक तेजी का एक बड़ा कारण है मृत्यु दर का जन्म दर के मुकाबले तेजी से घटते जाना। दरअसल साल 1950 से ही जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार कमी देखने को मिल रही है। दरअसल साल 1950 से ही जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार कमी देखने को मिल रही है। अगर हम आंकड़ों का आकलन करें तो मालूम चलता है कि साल 1950 में 1000 लोगों में से 20 लोगों की मौत हुई। वो आंकड़ा अब साल 2020 में घटकर 8 रह गया है। हालांकि मृत्यु दर के मुकाबले जन्म दर का आंकड़ा अभी भी काफ़ी तेज़ है। नंबर 4, कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर महिलाओं में जानकारी का अभाव। पहले महिलाओं में कॉन्ट्रासेप्शन और प्रेगनेंसी रोकने के तरीकों को लेकर काफ़ी कम जानकारी होती थी, जिसके कारण ना चाहते हुए भी ज़्यादा बच्चे होते थे। यह आबादी बढ़ने का चौथा बड़ा कारण है। एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के प्रगतिशील देशों की बात करें तो साल 1960 में मात्र 9% मैरिड कपल ही कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 1990 आते आते हर 2 में से एक शादीशुदा जोड़े ने अनचाही प्रेगनेंसी रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर महिलाएं
काफी जागरूक है। साल 2015 के आंकड़ों के हिसाब से अब 64% महिलाएं कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करती हैं। नंबर 5, शिशु मृत्यु दर में भारी गिरावट। दुनिया की आबादी 8 अरब होने में पांचवा बड़ा कारण है शिशु मृत्यु दर में सुधार होना। साल 1990 में जहां 1000 में से 93 बच्चों की मौत हो जाती थी, वहीं अब इस स्थिति में सुधार हो गया है। आज यह सबसे निचले स्तर पर आ पहुंचा है। साल 2020 में 1000 में से सिर्फ 37 बच्चों की ही मौत हुई। हालांकि शिशु मृत्यु का बढ़ना या घटना इस बात पर काफी निर्भर करता है कि बच्चे का जन्म किस जगह पर होता है। जनसंख्या के मामले में टॉप पर होगा भारत। पूरे विश्व में आज 1 मिनट में 270 बच्चे जन्म लेते हैं, जो साल भर में 13 करोड़ होते हैं। जल्द ही पूरे विश्व की आबादी 8 अरब होने वाली है, लेकिन यह आंकड़ा साल 2100 तक 11 अरब पर पहुंच सकता है। ऐसा माना जाता है कि 3-4 साल के भीतर ही भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि इस सदी के अंत तक भारत और चीन दोनों देशों की आबादी में काफ़ी गिरावट आएगी। अनुमान है कि साल 2100 में भारत की आबादी 1.09 अरब होगी। चीन तीसरे स्थान पर होगा, वहीं नाइजीरिया की आबादी विश्व में दूसरे स्थान पर होगी। जनसंख्या से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य। विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है टोक्यो। यहाँ पर रहते हैं 3.7 करोड़ लोग। 2.9 करोड़ लोगों के साथ दूसरे नंबर पे है भारतीय राजधानी दिल्ली। वहीं चीन का शहर शंघाई तीसरे नंबर पर है, जहाँ 2.6 करोड़ लोग रहते हैं। न्यूजीलैंड में इंसानों से ज्यादा है भेड़ियों की आबादी। यह विश्व का ऐसा अनोखा देश है जहाँ इंसानों से ज्यादा भेड़िए पाए जाते हैं। साल 1982 में यहाँ 33 लाख लोग रहा करते थे। वहीं भेड़ियों की संख्या 7 करोड़ के करीब थी, यानी हर एक इंसान पर 22 भेड़िए। हालांकि अब यहाँ की आबादी 50 लाख पहुँच गई है और भेड़ियों की संख्या 2.5 करोड़ है, यानी अभी भी एक इंसान पर 6 से 7 भेड़िए पाए जाते हैं। विश्व की आधी आबादी युवा है। पूरे वर्ल्ड में 30 से कम उम्र वाले लोगों की आबादी 50% से भी ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 30 वर्षों में विश्व की आबादी तकरीबन 2.2 अरब बढ़ेगी। इस बढ़ोतरी में आधा योगदान अफ्रीका का होगा, जहां की आबादी में 1.2 अरब और बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।